अब बताइए, बेटा के पढ़ाने की उम्र में हम खुद पढ़ रहे हैं, ये शोभा देता है? टियारी टियारी खेल खेल रहे हैं, टियारी 1 टियारी 2 कि हम लोग भी बुद्धू नहीं हैं, बुड़बक नहीं है। हम भी बिहार की बेटी, हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के नाते आपको बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं, यहाँ हम लोग कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स लाकर विधानसभा जो है एक लोकतंत्र का क्या कहते हैं मंदिर कहा जाता है। आप उस मंदिर में कैसे झूठ बोल रहे हैं? हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगर कहा जाता है, शिक्षा विभाग द्वारा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, मैं उसी दिन रिजल्ट जारी कर दूंगा। शिक्षा मंत्री रहते हुए 88,000 और 8800 में अंतर नहीं पता है। आप शादीशुदा हैं, कितनी तकलीफें होती हैं? बहुत तकलीफें होती है, घर से बाहर जाना होता है, घर से निकलने में भी शर्म लगता है, और कुछ बोलेंगे भी तो कहेंगे कि पढ़े लिखे होकर कैसे बोल रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। ये बहुत दुखद की बात है कि बिहार गवर्नमेंट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग की नहीं दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोपाल टीवी देख रहे हैं। देखिए, लगातार जो है 3 महीनों से, क्योंकि जनवरी से जो है ये प्रदर्शन शुरू हुआ था बीपीएससी टीआरए 3 का, और अभी तक जो है ये प्रदर्शन आज तेज रफ्तार पकड़ रहा है। अभ्यर्थी जो है यहाँ आए हुए हैं, मांग एक ही है, सप्लीमेंट्री एग्जाम। और महिलाएं जो है काफी तादाद में आई, उनसे पूछेंगे कहाँ से आई हैं। भोजपुर से हम आए हैं। आप भोजपुर से आई हुई हैं, जनवरी से ही ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, इस पर क्या कहिएगा? ये बहुत दुखद की बात है कि बिहार गवर्नमेंट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग की नहीं दे रही है। बीपीएससी 3.30 के माध्यम से कहा गया था, जबकि बीपीएससी स्वतंत्र निकाय है, वो 15 जनवरी को ही आपको ये एप्लीकेशन दे दिया कि भाई अगर हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगर कहा जाता है, शिक्षा विभाग द्वारा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, मैं उसी दिन रिजल्ट जारी कर दूंगा। लेकिन शिक्षा मंत्री बस हम लोग को बलगलाए हुए हैं और गुमराह कर रहे हैं, सदन में झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री, हाँ, सदन में झूठ बोल रहे हैं ना कि बच्चे जो है कैंडिडेट टीआरडी 3 के कैंडिडेट न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है रिजल्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किए ही नहीं। कहाँ से बच्चे लाए? जबकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग भी बुद्धू नहीं हैं, बुड़बक नहीं है। हम भी बिहार की बेटी, हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के नाते आपको बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं, यहाँ हम लोग कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स लाकर हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। इसलिए नम्र निवेदन है कि आप हम लोग का रिजल्ट दीजिए। आप महिला है, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विकास के लिए बड़ा कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, और रियली मैं बताऊं, मैं चीफ मिनिस्टर की एकदम परम भक्त हूँ कि बिल्कुल मैं उन्हीं के बटन दबाती हूँ कि 18 साल से आज बिहार में शासन कर रहे हैं। और सही बता रहे हैं, मतलब कहा हल्ला हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका एकदम नियत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मेरी बारी आई तो हमको अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आप ना 100 में से 10 को लड़की को नियुक्ति पत्र बांटे हैं सेम नंबर पे, और सेम नंबर्स लाकर 90 लड़कियां ना आज रोड पे है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हम लोग को इसमें रिजल्ट दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। हाथ जोड़कर निवेदन है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। और भी जो है लड़कियां हमारे साथ हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई? समस्तीपुर से आई हैं। शिक्षा मंत्री का जो रवैया है उस पर सवाल उठ रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ही नहीं सकते हैं उनके बारे में, क्या बोले, बोलने के लिए कोई शब्द भी तो होना चाहिए, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, और कुछ बोलेंगे भी तो कहेंगे कि पढ़े लिखे होकर कैसे बोल रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। उनके एटीट्यूड पे सवाल उठा के वो कहते हैं कि हम उस समय, जिस समय ये हुआ था, हम उस समय कुछ भी नहीं थे ना, कुछ भी नहीं है, वो है क्या? फिर कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद रहता तो ऐसा होता ही नहीं हम लोग के साथ। हम लोग टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता है ना। बताइए, अब हर जगह किसी में 39 नंबर पे आप ले रहे हैं, किसी का कट ऑफ के ऊपर 84-85 नंबर ला के कोई बच्चा फेल हो रहा है, इसका क्या मतलब आप समझे? आप शादीशुदा हैं, कितनी तकलीफें होती हैं? बहुत तकलीफें होती है, घर से बाहर जाना होता है, घर से निकलने में भी शर्म लगता है। लोग बोलते हैं इतना दिन से पढ़ ही रही है, कुछ हो नहीं रहा है, होता है ना। और गाँव में तो खास करके यही होता है, बोलने वाले बहुत सारे आदमी बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें। ये भी आए हुए आपके बेटे? मेरा बेटा है। अब बताइए, बेटा के पढ़ाने की उम्र में हम खुद पढ़ रहे हैं, ये शोभा देता है? टियारी टियारी खेल खेल रहे हैं, टियारी 1 टियारी 2 टियारी 3, क्या है ये? बस रिजल्ट दे, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट दे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट उस पे दे दे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है इनका कहना है, और भी लोग हैं, इनसे बस गुमराह कर दिए सबको। हाँ, सबको गुमराह किए जा रहे हैं, बस टियारी टियारी का खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं है। खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं।
चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। कौन डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं? इतने दिन से बैठे हुए हैं लगातार धरने पर। हाँ, आज तो 60वां जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन यहाँ पे। 18 तारीख को शिक्षा मंत्री सदन में कुछ कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया। वो बोला कि इसे हम न्यूनतम आहारता उससे जो कम विद्यार्थी है उसको हम नहीं लिए हैं, जबकि मेरे पास खुद मैं कटअप के बराबर हूँ, जितना कटअप लिया है ईबीसी में 1 to 5 से है 67 मेरा मार्क है, 67 कटअप गया है। हम लैंग्वेज पेपर से छूटे हुए हैं। चलिए, आप बिहार में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री रहते हुए 88,000 और 8800 में अंतर नहीं पता है। परसों दिन 18 मार्च को विधानसभा की मंदिर बोला जाता है सदन, उसमें हम लोग को झुठला दिए हैं। बोल रहे हैं कि 87,000 पर वैकेंसी लाए थे, 66,000 पर रिजल्ट दिए, 51,000 पर ज्वाइनिंग कराए, उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट वाला है। बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं है, लड़के नहीं है, जो न्यूनतम कट ऑफ हमारे 48 नंबर है उसको पार नहीं किया है। तो हम लोग का गूगल से डाउनलोड करके आए हैं, हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाए हैं। वो बरगला रहे हैं, उनको शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि बच्चा नहीं है। इस बार उनका विदाई हो जाएगा विधानसभा चुनाव में, उनको हम लोग आने नहीं देंगे। वो तानाशाही रूप अपना रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा, चाहे जैसे वो सीट रहते हुए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट काहे नहीं दे सकते हैं? हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए हैं, आप काहे नहीं रिजल्ट दीजिएगा? आपको देना ही पड़ेगा। अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री का रवैया हमारे प्रति है वो बहुत बुरा है, वो बड़े एटीट्यूड में बात करते हैं। जी सही बताया। कितने बार मिले हैं अभी तक शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री से हम लोग 9 बार मिल चुके हैं। 9 बार मिल चुके हैं। जब उनके पास जाते थे हम लोग, हजूर सर प्रणाम इस तरह से हम लोग करते थे। क्या बात है, शिक्षा मंत्री जी बोलते थे क्या बात है, पूछ करके बस सुनते थे कि जैसे सप्लीमेंट्री वाला ये सब स्टूडेंट है, चलो चलो ठीक है निकलो, इस पे हम विचार जेडीयू कार्यालय भी गए। जेडीयू कार्यालय भी गए, जेडीयू कार्यालय 3 बार गए हैं। राजद कार्यालय भी गए। तो राजद कार्यालय तो हम लोग को मजबूरन जाना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। हम अगर विपक्ष को नहीं आगाह कराएंगे कि सरकार इस तरह से कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बेवकूफ़ी के रास्ते पे चल रहे हैं। उनको भी आगाह कराना हम लोग का काम है, ताकि वो लोग भी सवाल करे सरकार से कि सरकार जो है क्या क्या गलती कर रही है। जिस तरह से आप लोग देखे हुएगा पिछले बीते कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी किस तरह से सदन में, भरी सदन में झूठ बोले हैं कि ये लोग जो है मिनिमम आहारता भी पास नहीं किए हैं, इसलिए ये लोग का रिजल्ट हम नहीं देने के लिए तैयार हैं। और हमारे विधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं नंद किशोर यादव जी, वो भी बोल रहे थे कि विद्यार्थी जब मिनिमम आहारता ही नहीं पास किए हैं तो ये लोग का रिजल्ट कैसे। ये इस मैटर पे चर्चा करना नहीं चाहिए, तो चर्चा को ही खत्म कर दिए। लेकिन फिर भी हमारे संदीप सौरभ सर जो एमएलए हैं, वो उठ करके, जबकि उसका मैटर भी नहीं था उस समय, फिर भी उठ करके जवाब देने का कोशिश किए। फिर भी उस समय भी उनको जो है बैठाया गया जबरदस्ती। अब बताइए, विधानसभा में आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जो बच्चा मांग करने के लिए जाता है उसको आप झुठला देते हैं, भरे सदन में आप झूठ बोल देते हैं। तो हम लोग क्या करें? वही करने का हम लोग प्रयास किए थे कि चले क्यों नहीं हम लोग विधानसभा में जाकर के डायरेक्ट, विधानसभा भी गए थे, वहाँ पर क्या हुआ? कोशिश किए थे हम लोग कि विधानसभा चले और वहाँ पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को दिखाए कि सर हम लोग का ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनिए और हम लोग से वार्ता कीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ हम लोग को जाने नहीं दिया गया। वो लोग बता रहे थे कि धारा 144 लगा हुआ है, तुम लोग इधर जाएगा, तुम लोग को अरेस्ट कर लेंगे, ये करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। बहुत सारे बल वहाँ आ गए थे जो जबरदस्ती हम लोग को वहाँ से रिटर्न कर दिए। तो मजबूरन हम लोग वहाँ से रिटर्न हम लोग को घूमना पड़ा। लेकिन अभी भी हम कहते हैं शिक्षा मंत्री जी को कि आप इतना बड़ा झूठे कैसे हो सकते हैं? इतने बड़ा, छोटा मोटा नहीं, इतने बड़ा झूठे कैसे हो सकते हैं? आप लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप, वहाँ विधानसभा जो है एक लोकतंत्र का क्या कहते हैं मंदिर कहा जाता है। आप उस मंदिर में कैसे झूठ बोल रहे हैं? इतना बड़ा झूठे नहीं होइए आप। जो चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है? देखिए, अगर हम लोग के सप्लीमेंट्री पे विचार नहीं करेंगे तो आप लोग को भी पता है, जो नेता मंत्री है सबको पता है कि प्रत्येक तीसरा घर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से, टीचर अभ्यर्थी से परेशान है। तो अगर प्रत्येक तीसरा घर आपका विरोध करना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए चुनाव में इसका बहुत बड़ा आपको इसका नुकसान होगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान, आपको क्या लगता है? नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा। लोग हम लोग तो बताइए देंगे। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, उसमें नीतीश कुमार जी को बता देंगे। हाँ, पूरा एकदम बढ़िया से जितना भी। तैयारी 1 में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो तैयारी 3 में क्यों नहीं जारी कर रही सरकार? सरकार क्यों चुप्पी धार रहा है?
जो है लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि जब जब शिक्षा मंत्री चेंज होते हैं तब तक नियमों में भी बदलाव कर दिया जाता है। हम शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए गए थे, पर शिक्षा मंत्री का जो रवैया था वो हमारे प्रति बहुत ही निंदनीय था। बाकी हमारी जो कोशिश है, लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं। पहले भी आप वीडियो देख रहे होंगे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।